कुदरती संपत्ति पर हम सबका एक समान अधिकार होता है। जब हम किसी जीव का अधिकार छीनने की कोशिश करते हैं, तभी संघर्ष का निर्माण होता है और वो हमारे जीवन को कहीं न कहीं नुकसान करते हैं। आज मैं इस वीडियो में एक ऐसी ही बात लेकर आपके सामने आया हूँ, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजेश आहिर और आप मुझे राजेश आहिर 369 चैनल पर देख रहे हैं। गोकुल में कन्हैया बड़े हो रहे थे। धीरे धीरे वो 5 साल के हो गए और अब वो बाहर खेलने कूदने जाने के लिए बहुत ही आतुर थे। और दूसरी ओर मामा कंस ने कन्हैया को मारने के लिए बहुत से दैत्य भेजे, लेकिन वो उसे मार नहीं पाते। मामा कंस भी बहुत ही कृष्ण को मारने के लिए बेताब है। तभी एक दिन गोकुल में सारे गांव वालों की मंत्रणा होती है और उस मंत्रणा में निश्चय किया जाता है कि जिस बच्चे की आयु 5 साल से ज्यादा है, वो बच्चा गायों को चारागाह में लेकर जाएगा। और कृष्ण, बलराम और कई ग्वाल के बच्चे 5 साल की उम्र 5 साल की उम्र से बड़े थे, वो अब गायों को लेकर चारागाह में जाने वाले थे। कृष्ण भी बहुत प्यारे थे, कौमार अवस्था से पौगंडावस्था में आ पहुंचे थे, जो 6 साल से 10 साल तक की होती है। तेरे कन्हैया, उसका अग्रज भाई बलराम और ग्वाल बच्चे वन की ओर जाने के लिए तैयारी करते हैं। जब कन्हैया अपने मासूम कोमल पगों से वन की मिट्टी को छूते हैं, तो सारी मिट्टी महक उठती है। जंगल के सारे पेड़ पौधे वनराई सब हर्षित हो उठती है कृष्ण और बलराम को देखकर, और सारे जंगल में खुशनुमा वातावरण बन जाता है। अब तो कृष्ण और बलराम और उन ग्वाल सखों के लिए वन में जाना रोज का काम बन गया था। एक दिन कृष्ण बलराम अपने ग्वाल सखाओं के साथ वन में गायों को चरा रहे थे। तभी उसका एक मित्र सुदामा उसके पास आता है और उसे कहते हैं कि बलराम जी, आपकी भुजाओं में बहुत ताकत है, हाथियों जैसा बल है, आपकी शौर्य की गाथाएं सारे गोकुल में गाते हैं। और कृष्ण को कहते हैं कि कन्हैया, आपने तो बचपन में ही कई दैत्यों को मारा है और आप दैत्यों को मारने में तो बहुत ही पटु है। ऐसी बात सुनकर कन्हैया मुस्कुराते हैं और उसका इरादा समझ जाते हैं। फिर कृष्ण उसे पूछते हैं कि आपकी आखिर इच्छा क्या है। तब सुदामा कहते हैं कि सारे ग्वाल बच्चे पास में रहे भयंकर ताल वन में जो ताड़ों के पेड़ में फल लदे हैं, वो सारे पक गए हैं और उसकी महक हम तक आ रही है और हम उसे खाना चाहते हैं। और खाना बलराम जी और सारे ग्वाल सखा भयंकर ताल वन में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करते ही बलराम जी अपने बाहुबल से ताड़ के पेड़ को पकड़कर हिलाते हैं और उसमें से पके हुए फल नीचे गिर जाते हैं। फल गिरने की आवाज सुनकर ताल वन में रहता भयंकर असुर धेनुकासुर तो आवाज की ओर आता है। वो जब चलता है तब धरती ध्रुजती है, इतना ताकतवर था वो, और वो गड्ढे के स्वरूप में था। वो धीरे धीरे बलराम जी के पास आते हैं और बलराम जी की छाती पर दलती मारते हैं, पीछे की 2 टांगों से लात मारते हैं। बलराम जी उसे जाने देते हैं, लेकिन वो धीरे करते करते बहुत भयंकर लातें बरसाने लगते हैं। बलराम जी क्रोधित हो उठते हैं और दोनों हाथ से उसकी टांग पकड़कर उसे घुमाते हैं। जैसे ही वो घुमाते हैं, उसकी प्राण चली जाती है और फिर उसे घुमाकर सबसे ऊंचे ताड़ के पेड़ के ऊपर पहुंचा देते हैं। धेनुकासुर मर जाता है। ये देखकर उसके दोनों दूसरे असुर मित्र भी कृष्ण और बलराम पर हमला बोल देते हैं और उसे मारने के लिए दौड़े आते हैं। कृष्ण और बलराम एक एक असुर को पकड़कर घुमाकर ताड़ के पेड़ के ऊपर चढ़ा देते हैं। थोड़ी ही देर में नजारा कुछ अलग सा लगने लगता है, जैसे आसमान के रंग बिरंगे बादल ताड़ के पेड़ के ऊपर बैठे हों। ये बात धीरे धीरे गोकुल में पहुंचती है। ये धेनुकासुर की भी अपनी एक कहानी है। धेनुकासुर अगले जन्म में राजा बलि का पुत्र था और वो एक पर्वत पर कई स्त्रियों के साथ स्नान कर रहे थे। तभी वहां से दुर्वासा ऋषि पसार होते हैं और दुर्वासा की भक्ति में खलल पहुंचती है और इसे वो दुर्वासा ऋषि साहसिक को श्राप देते हैं कि तुम गधे जैसा
व्यवहार करते हो इसलिए तुम गधा बन जाओ। फिर वो अपनी भूल का प्रायश्चित करते हैं, लेकिन श्राप वापस लिया नहीं जा सकता। फिर वो 4 लाख साल बाद ये तालवन में धेनुकासुर बनकर रहता है। और वहीं कृष्ण ने अपने अगले जन्म में प्रहलाद को वचन दिया था कि उसके वंश के किसी भी वारिस को कृष्ण नहीं मारेंगे, और इसीलिए धेनुकासुर का वध कृष्ण नहीं करते और बलराम जी करते हैं। धेनुकासुर तालवन में लगे ताड़ के पेड़ों में पके फल का मालिक बन गया था, जो कुदरत का है, और वो किसी को खाने नहीं देता था। तालवन में किसी को प्रवेशने भी नहीं देता था। ये कुदरती संपत्ति का मालिक कर बन गया था और वो उस पर अपना हक जमाने लगा था। वो धीरे धीरे प्रकृति भी ऐसी शक्ति उसके पास लाती है कि उसका नाश हो जाए, और धेनुकासुर का नाश हो गया। दोस्तों, हमें भी हमारे आसपास रही कुदरती शक्तियों पर इतना भी अधिकार नहीं जमाना चाहिए कि धीरे धीरे स्वयं कुदरत ही हमारा नाश करने के लिए बेताब बन जाए। दोस्तों, मेरी ये बात आपको अच्छी लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और आगे ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय श्री कृष्ण। स्वस्थ रहो, खुश रहो।